आज मैं आपको किडनी कैंसर्स के बारे में बताना चाहूँगा। किडनी कैंसर जो डिटेक्शन होता है ये बहुत ही इंसिडेंट होता है, मोस्ट कॉमन इंसिडेंट होता है। आप गए, आपको पेट में दर्द हुआ, आप अल्ट्रासाउंड कराने गए तो पता चला कि जो आपकी किडनी में छोटा सा गाँठ है। और दूसरा प्रेजेंटेशन इसका लेट प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें पेशेंट्स को पेशाब में ब्लड आता है, पेट में दर्द होता है, पेट में एक भारीपन सा महसूस होता है, पेट में एक लंप जैसा लगता है। लंप मीन्स कि एक गांठ जैसी लगती है पेट में। अमूमन वज़न गिरने लगता है, भूख कम लगने लगता है, यहाँ तक कि कुछ लोगों का कि ब्लड लेवल्स भी फॉल करने लगता है। जब भी किडनी निकालने की बारी आती है, आपको कहा जाता है कि आपके किडनी में कैंसर है या ट्यूमर है, और ये बारी आती है कि नहीं, उसका निदान यही है कि किडनी निकलवाया जाए। तो उसकी 3 पद्धतियाँ होती हैं। पहले तो जो पुराने ज़माने से चला आ रहा ओपन चीरा लगा के सर्जरी करना, जिसे ओपन नेफ्रेक्टमी कहते हैं हम। दूसरा लैप्रोस्कोपी होती है, जिसमें हम 3 छेद करते हैं और दूरबीन डाल के हम किडनी को निकालते हैं। और तीसरा रोबोटिक्स होती है, जिसमें हम 3 जो छेद करते हैं उसमें से रोबोट्स के आर्म्स जाते हैं और आर्म्स को हम कंट्रोल करके किडनी को निकालते हैं। इन तीनों पद्धतियों में रोबोटिक सर्जरी इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट। कारण यह है कि हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ ट्यूमर को निकालें और किडनी को बचा लें। ऐसे में रोबोटिक सर्जरी बहुत अच्छी तरीके से कारगर है। काफ़ी मरीजों में जहाँ किडनी निकालने की नौबत आती है, हम किडनी बचा ले जाते हैं। हम सिर्फ वही पोर्शन निकालते हैं जहाँ सिर्फ ट्यूमर होता है, जिसको हम कहते हैं पार्शियल नेफ्रेक्टमी। और कई फ़ायदे इसके ये हैं कि क्योंकि ब्लड लॉस बहुत कम होता है, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तीसरा, पेशेंट आईसीयू में भी नहीं जाता, पेशेंट यहाँ से हम सीधे बेड पे भेजते हैं। नॉर्मली हम ऐसे सर्जरी जो ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग हो जाती है, हम पेशेंट्स को आईसीयू भेजते हैं। इसमें आईसीयू भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी केसेस में हम सीधे रूम में भेजते हैं, और जिसके वजह से हम जल्दी पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर देते हैं और पेशेंट घर जल्दी चला जाता है। यहाँ तक कि पेशेंट तीसरे या 5वें दिन से अपने ऑफिस भी ज्वाइन कर लेता है और अपने काम करना शुरू कर देता है। तो रोबोटिक्स की एडवांटेज होता क्यों है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या बात है रोबोटिक्स में। उसका एडवांटेज ये होता है कि उसका विजन 3D विजन होता है। मीन्स कि हमें पूरा 3D दिखाई पड़ता है, 3D एनाटमी दिखाई पड़ती है इनसाइड। दूसरा, मैग्नीफिकेशन। उसका जो मैग्नीफिकेशन होता है वो 5 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होता है नॉर्मल आई से या लैप्रोस्कोपी से। तीसरा, जो रोबोटिक्स फिंगर्स हैं उसकी मोबिलिटी हमारे फिंगर से भी ज़्यादा है। यहाँ तक कि हमारे हाथ में जो ट्रिमर्स भी होते हैं तो वो उसको कम कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं हैंड को, उसको भी और रिफ़ाइन कर देता है। तो कहने का मतलब है कि रोबोटिक से हम किडनी को बचा भी सकते हैं। हम सिर्फ ट्यूमर ही निकालते हैं और ऐसे में पेशेंट की किडनी भी बच जाती है और पेशेंट जल्दी घर चला जाता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.